हेलो बच्चों पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू एसएसपी, द फाइनेस्ट एंड द easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are Anish Mohabbat with the subject. Yes बच्चा लोग, सो आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और भौकाल के साथ सुपर्ब तरीके से बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की एंटायर फिजिक्स की फील देने का जो जिम्मा है वो मैंने उठाया बच्चा लोग। एंड ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी, इन सभी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से एट दी एंड आपको रियलाइज होगा कि वाह आनंद आ गया और आनंद की अनुभूति आएगी और लगेगा आपको कि भौतिक विज्ञान ही जीवन है। दैट मीन्स यू विल फील कि फिजिक्स इज अ लाइफ। ट्रस्ट मी बच्चा लोग, बस एक ही चीज करना कि पूरे वीडियो को शिद्दत के साथ देखना। जितने भी सेशन आते जाएंगे आगे, उन्हें कभी भी बीच में से मिस मत करना बच्चा लोग। तो जेईई मेन एंड एडवांस का एक फॉर्मेट जो है, पूरा सेगमेंट, चाहे आप इसे नीट के लिए भी आप देख सकते हैं, कंपटीशन लेवल। ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो लेक्चर्स को देखोगे तो आपकी बोर्ड तो आसानी से ही निकल ही जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिएगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा बच्चा लोग। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के कल रात को सपने में आए थे बाबा भोलेनाथ, जो बोले एसएसपी बोले, बालक एसएसपी। मैंने कहा जी प्रभु जी बोलिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब से तुम जो है जेईई मेन एडवांस की भी सारी फिजिक्स, जैसे बोर्ड की पूरी पढ़ा डाले तुम, उसी तरह से बच्चा जेईई मेन और एडवांस और नीट की भी फिजिक्स जो है पूरी डाल करके बच्चों का भला करो। मैंने कहा जी प्रभु जी, भगवान भोलेनाथ का आज्ञा का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। यस, तो स्टार्ट करते हैं आज से। बच्चों को डराने वाला, बच्चे को बहकाने वाला मैकेनिक्स। पहले कुछ कुछ बातें समझिए मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स एक ऐसा सेगमेंट है जेईई मेन एडवांस का, नीट का, जिसमें बच्चे को एक बार समझ में आ जाता है तो उसको बहुत मज़ा आता है। इतना मज़ा आने लगता है कि वो कई बार सवाल पे सवाल बनाने लग जाता है। लेकिन बच्चा, ये एक ऐसा सेगमेंट है जेईई मेन एडवांस के अंदर जिसे इन्फिनिटी माना गया है। इन्फिनिटी, ख़त्म ही नहीं हो सके। आप चाहें तो 3 से 4 साल तक मैकेनिक्स पढ़ते रहें, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। बट हमें एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेना है। बिकॉज अगर एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख गए तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको डील कर पाएंगे। क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स में यही डिफरेंस है। जेईई मेन एडवांस और नीट की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 12th में ना कॉन्सेप्ट ही एक सवाल होता है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वही कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन होता है। इसमें सवाल बहुत सारे होते हैं जो कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत मजा आता है कि एक बार हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुनः बनाते जाओ। पुली चला दो, पुली के ऊपर फ्रिक्शन लगा दो, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं। मैं तो बहुत बेसिक मैं अभी जो है डिस्कशन कर रहा हूँ। इसलिए बच्चा लोग जितना कराया जाए शिद्दत के साथ करना, और आपकी बोर्ड लेवल भी जो है इसके साथ साथ साइड में कवर होती रहेगी। स्पेशली कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है, यहाँ पर हम स्टार्ट करने जाते हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर आने वाले जो 2 सेशन होंगे लगातार, अभी इस लेक्चर के अंदर आप क्या सीखोगे मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। तो आज से क्लास का जो की पॉइंट है मेरे लाल बाल गोपाल, वो की पॉइंट है बच्चा लोग, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, उसमें ये नहीं आता, बट समझेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है और लगेगा आपको। फिर बड़ी बड़ी हैवी लेवल की जो बुकें हैं, जैसे कि किताबें हैं जिसमें हमारे वर्मा साहब टॉप पे हैं और पांडे जी टॉप पे हैं, शर्मा साहब टॉप पे हैं, तो इन सभी की किताबें जो हैं आपके लिए आसान होंगी अगर आप ये लेक्चर्स को फॉलो करते हो तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आज के क्लास का की पॉइंट होने वाला है बच्चा लोग। क्या की पॉइंट होगा? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग तो हम सब समझ जा रहे हैं, कंस्ट्रेंट थोड़ा सा समझना है हमें। देखिए बच्चे, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बंधा हुआ, फिक्स। जैसे मुझे पढ़ाना ही है रोज, मैं बंधा हूँ, आप बंधे हो, रोज आपको वीडियो देखना ही है, पढ़ना है, आप बंधे हुए हो। जब भी कोई चीज़ बंधा होता है, फिक्स होता है ना, कि मतलब इसके बाद ये कंफर्म है, वो कंस्ट्रेंट होता है यार। आपका डेली घर से निकलना, स्कूल चले जाना, आपका डेली घर से निकलना, ट्यूशन क्लास चले जाना, आपका डेली फिक्स है कि इस टाइम पे बाबा एसएसपी की लाइव क्लास आएगी तो फिर इसी टाइम पर बैठ जाना, ये कंस्ट्रेंट है। हम बंधे हुए हैं, हम इस काम के लिए बंधे हुए हैं। वैसे ही स्ट्रिंग में भी कंडीशन होती है। स्ट्रिंग से रिलेटेड एक सबसे शानदार बात, स्ट्रिंग बहुत ही खास बात होती है। सबसे शानदार बात क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, ये वेबकैम का मैंने उठा लिया, टूट मत जाना यार वेबकैम तुम। हाँ, अब देखिए, अगर ये स्ट्रिंग टाइट है, ये स्ट्रिंग टाइट है, तो ये वाला जो पॉइंट है,
जितने स्पीड से, जितने वेलोसिटी से, जितनी रफ्तार से चल रहा था, अगर स्ट्रिंग टाइट है, कंडीशन देखिए, स्ट्रिंग टाइट है, तो ये पॉइंट जितने रफ्तार से चलेगा उतने से ये भी चलेगा। स्ट्रिंग टाइट है तो, स्ट्रिंग टाइट है, बार बार बोल रहा है इसलिए बात को समझना। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब 5 मीटर पर सेकेंड से चलेंगे। इसी को कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। यही कॉन्सेप्ट है। हाँ, कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर हम तो ऐसे कर देंगे तो देखो ये 5 से चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है सर। इसको बोल दिया कि आपने स्ट्रिंग को स्लैक कर दिया, ढीला कर दिया। नहीं, तब ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट वैलिड तब है जब स्ट्रिंग टाइट है। स्ट्रिंग टाइट होनी बहुत ज़रूरी है और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, मतलब स्ट्रेचेबल नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे खास बात स्ट्रिंग से रिलेटेड जो अपने को पढ़ना है, जैसे ये स्ट्रिंग है, उसमें ये 2 पॉइंट है ए और बी, तो इस स्ट्रिंग को हमें कैसा लेना है। पहली बात, स्ट्रिंग आपकी मासलेस होनी चाहिए, मास वाली भी स्ट्रिंग आएगी। अभी हमें क्या कंसिडर करना है कि ये मास लेस है, स्ट्रिंग मासलेस होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी इसके अंदर खिंचाव नहीं होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चा लोग कि डिस्टेंस जो DAB है वो कांस्टेंट रहेगा। शर्त क्या है बच्चा लोग, जब स्ट्रिंग एकदम टाइट रहेगी। ये बेसिक बात जो हर बच्चा समझ सकता है। अब देखिए जेईई मेंस और एडवांस यही है कि बेसिक बात के अंदर वो अपना एडवांस चीज़ छुपा करके रखता है। आइए देखिए इस चीज़ को समझने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में जानने के लिए, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये वाला पॉइंट है वो v1 वेलोसिटी से चल रहा है और इसने यहाँ पर एक एंगल बनाया θ1, और ये वाला जो पॉइंट है इस डायरेक्शन में चल रहा है v2 से, उसने एंगल बनाया है θ2। तो बताइए कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के लिए अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, अगर A और B के बीच का डिस्टेंस सेम होना है तो बच्चा लोग v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा। क्या v1 इक्वल्स टू v2 या कोई और बात है। ध्यान से सोचिए, देखो ये ऐसे चल रहा है, वी ऐसे चल रहा है, वी ऐसे चल रहा है, और मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को सेम रखना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम तभी होगा जब ये वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट विच इज़ v1 cos θ1 और ये वाला कंपोनेंट विच इज़ v2 cos θ2 आपस में इक्वल होंगे। बगैर इसके कोई भी काम नहीं चलने वाला है। ये बात अपने मन मंदिर में बसाइए। तो सही चीज़, रिफाइन चीज़ क्या है कि अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मुझे कांस्टेंट रखना है तो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होना चाहिए। सही और स्पष्ट बात क्या है कि अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम है, कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट का मतलब ये चल रहा है तो ये भी चलेगा। अगर इन दोनों की रफ्तार दूसरी हुई तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा, तब वो कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या कि ये चल रहा है तो ये भी चले, सेम रफ्तार से चले। और सही चीज क्या हुई, ये दोनों पॉइंट की कोई भी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए नहीं, इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी वो वाली सेम होनी चाहिए जो स्ट्रिंग के अलोंग है। क्योंकि देख बच्चा, ये वाला पॉइंट जितनी वेलोसिटी से चलेगा उतने से ये भी चलेगा, तभी के तभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। इसलिए परफेक्ट रिफाइंड स्टेटमेंट क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट along the string must be constant और equal। अगर ये है तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अब हम एग्जाम्पल से भी इसको समझेंगे। देखिए मैकेनिक्स में पढ़ने में मज़ा यही आता है, ना इसमें कोई डेरिवेशन रहेगा स्टार्टिंग में, ना कुछ होगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे और उस कॉन्सेप्ट से अच्छे सवाल बनते हैं यार। देखिए पहला सवाल एग्जाम्पल, और आप इसका आसानी से जवाब दे देंगे। बट ज़रा बच्चा, मैं उस एग्जाम्पल से पे भी आने से पहले ना मैं आपको, क्योंकि देखिए रस्सी है तो इसमें थोड़ी सी टेंशन फोर्स जरूर आएगी, तो मैं ज़रा उस टेंशन फोर्स पे आपका प्रकाश डालना चाहता हूँ। आपका प्रकाश डालना चाहता हूँ मतलब नॉलेज का एक प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि ये 2 ब्लॉक है, ये A ये B, ये आपने 10th में शायद देखा भी होगा और बोर्ड्स के वाले बच्चे ही बहुत देखते हैं। तो जब ये दोनों ब्लॉक ऐसे रखा होता है ना,
तो इसमें टेंशन का डायरेक्शन ऐसा होता है। ये क्या है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है टेंशन, ऐसे होता है टेंशन? सोचिए, बिल्कुल टेंशन ऐसे ही होता है। तो ये एरो दिखा क्या रहा है कि आपस में काट रहे हैं एक दूसरे को? ऐसा नहीं है। ये एरो बेसिकली क्या है पहले वो समझिए। दिस इज द टेंशन फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एरो सोर्स वॉज व्हाट? टेंशन फोर्स applied by the string on the object। ठीक है, ये क्या बताता है बच्चा पार्टी? स्ट्रिंग से कितना टेंशन फोर्स बना ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है? ए है और बी है। अगर हम इन दोनों को साइड साइड में FBD फ्री बॉडी डायग्राम जिसको कहते हैं बनाए, तो अगर मैं ए की बात करूं तो इस पे टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर हम बी की बात करें, इसको सेपरेट करके बनाए, तो इस पे डायरेक्शन इस तरफ लग रहा है। ये टेंशन का जो है डायरेक्शन है FBD में अगर तोड़ा जाए तो। अच्छा, दूसरी बात, क्या इस पूरे रस्सी में टेंशन हर जगह पर सेम है? पहली बात क्या सिखाई मैंने? टेंशन फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये एरो का मतलब होता है रस्सी के द्वारा टेंशन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पे, इस पे टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, इसलिए दोनों को कंबाइन करके ऐसे दिखाया जाता है। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, बच्चा लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेट। माय सेकंड क्वेश्चन इज कि यहाँ पे मुझे ये बताइए कि क्या हर एक पॉइंट पे टेंशन फोर्स सेम है? आंसर है यस, और वो तभी तक है जब तक बच्चा लोग हम इस रस्सी को, स्ट्रिंग को मासलेस काउंट करते हैं। अगर ये मासलेस है तो ही ऐसा है कि टेंशन हर जगह पर है, अदरवाइज नहीं है। आप देखते हो जनरली यहाँ पे टी लिखा होता है। चलो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। अगर मैं टी ना मानूँ तो, जैसे ये आपकी रस्सी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने मान लेता हूँ टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे चल रहा है ये ब्लॉक, इधर चल रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है ए से। तो बाबा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। हाँ, बहुत आगे डेप्थ में आएगा, बट ये 9th की जो चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इस तरफ जा रहा है ना, तो T1 माइनस T2 दैट इज द नेट फोर्स। इस तरफ जा रहा है तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू ma मास इंटू एक्सीलरेशन। बट मास की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि स्ट्रिंग को हमने क्या काउंट करा? मासलेस। इसलिए अगर ये 0 हो जाएगा तो T1 बराबर क्या आएगा? T2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चा पार्टी कि अगर एक स्ट्रिंग मासलेस है तो उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम ही होगा, बट अगर स्ट्रिंग का कुछ मास है तो हर पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट होगा। भैया इस चीज को अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसा लो मेरे लाल बाल गोपाल, और इसको अच्छे से उतारो। क्या क्या सिखा दिया मैंने? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है? स्ट्रिंग अगर टाइट होने वाली है तो उसके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, और उसके लिए बच्चा पार्टी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग हमेशा सेम होगा। एरो क्या दिखाता है? टेंशन फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो उसके हर जगह पर टेंशन की वैल्यू सेम होगी। उतार मेरे लाल, आगे बढ़ते हैं। ये बारिश की मौसम, ये मौसम की बारिश। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं और अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो अब इसके सवाल देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके समझते हैं। एक क्वेश्चन यार पहला वाला तो मामा टाइप नहीं पूछूंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ। तो रस्सी दिखा करके भी आपसे पूछ लिया था, है ना? क्या पूछा था पता है? अरे ये देखो पहला क्वेश्चन, अगर ये 5 मीटर से चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये कितने से चलेगा? कॉमन सी बात है यार, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चलेगा। इसको कराने का कोई लॉजिक नहीं है ना? अब देखिए, मारा माटे तारी माटी, तारी माटी, तारी माटी ममरी जावा। आइए देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर एक सरफेस है बच्चा लोग, ये एक ब्लॉक है बच्चा लोग, ये रस्सी है बच्चा लोग,
ये एक पुली है बच्चा लोग, ठीक है। और साथ ही साथ में बच्चा पार्टी थोड़ा अच्छा डायग्राम देते हैं ना। ये बात, ये बी है बच्चा लोग, ये चल रहा है बच्चा लोग 20 मीटर पर सेकेंड से। और बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी, ये जो एंगल है ना यहाँ पे वो 37 डिग्री का है। ऐसी सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है। आप लोग को बताना है कि अगर ए 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कौन? ए, ब्लॉक ए अगर 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो बताइए ब्लॉक बी की रफ्तार क्या होगी। तो बहुत सारे बच्चे यही बोलेंगे 20 20 20। देखो ये पॉइंट अगर 20 से चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि रस्सी के हर एक पॉइंट 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे होंगे, हर एक पॉइंट। ये सब 20 मीटर से, ये सब 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे होंगे। लेकिन ये जो ब्लॉक है ना वो ऐसे नहीं जा सकता, ब्लॉक फिक्स है कि वो इधर ही चलेगा। तो अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन पहले सवाल के अंदर बच्चों को ये रहता है, ये ऐसे चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो ये जो है ये क्या ये 20 cos 37 है? 20 cos 37 है। हमारा आंसर क्या यही है? अगर मैं इसको v बोल दूं, ये v है, तो क्या v बराबर 20 cos 37 है? या बच्चा पार्टी v cos 37 इज इक्वल टू 20 है। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। v बराबर 20 cos 37 है या फिर v cos 37 इज इक्वल टू 20 है। तो इसको समझने के लिए आप अपने आप से सवाल करो कि असलियत में ब्लॉक किधर जा रहा है। इन रियलिटी इन विच डायरेक्शन द ब्लॉक इज मूविंग, you'll get the answer. Please concentrate on my direction of the block. Block is actually moving in this way. So in reality, the direction of block is 100% in the left direction because it can't move in that direction. तो असलियत में बच्चा पार्टी ये जो 20 है वो सच्ची वाली डायरेक्शन का कंपोनेंट है। हमेशा क्या देखना होता है, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करे उसका कंपोनेंट लीजिए। क्या लीजिए? उसका कंपोनेंट लीजिए। तो सही चीज क्या हुई? ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये v था तो ये v cos 37 हुआ और v cos 37 चल रहा है 20 से, यानी कि v बराबर 20 डिवाइडेड बाई cos 37 और cos 37 है बच्चा लोग 4/5 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। अरे चमचम चमकीला मेरे लाल बाल गोपाल, व्हेनेवर आई एम आस्किंग चमचम चमकीला दिस मीन्स व्हाट, कि क्या आपको क्वेश्चन समझ पड़ा रहे मेरे बच्चा लोग? क्या क्वेश्चन चमचम चमकीला है बच्चा लोग? क्या क्वेश्चन चमकीला है बच्चा पार्टी? यस। चलो हो गया। और इलस्ट्रेशन लेते हैं, करते ही चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी भाई इसमें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लो यहाँ पर एक पुली है, ठीक, ये 2 ब्लॉक, राइट, ये A है, ये B है, ये 37 है और ये है बच्चा 20 मीटर पर सेकेंड से, और बच्चा पार्टी ये है 53 डिग्री। ठीक, आपको बताना है कि अगर A चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से तो B की रफ्तार क्या होगी। फिर से कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल, कंस्ट्रेंट ही है ना। बट देखिए जेईई एडवांस कैसे बन जाती है ये चीज़। जेईई एडवांस इसलिए बन जाती है क्योंकि आपने अभी देखा, क्या कॉन्सेप्ट एक ही है, वेलोसिटी अलॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। पहले वो पकड़िए,
अब मुझे ये पता चल गया कि ये 20 से चल रहा है, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं। कुछ तुम अधूरे से, ये भी आपका 37, ये 37, तो ये भी आपका 37, असलियत में इधर जा रहा है ना ये, तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 37। हमेशा जिस डायरेक्शन में ब्लॉक चले जो रियल में मोशन है उसका ही कंपोनेंट आपको लेना है। रियल में मोशन ऐसा है तो उसका ही ये कंपोनेंट लेना है, ठीक, ना कि इसका कंपोनेंट ये गलत हो जाएगा। तो 20 cos 37 दिस मीन्स 20, अच्छा cos 37 में अगर गलत हो जाऊँ तो मुझे माफ़ करना, इसमें वैसे सही जा रहा हूँ, ये 5, ये 3, ये 4, ये आपका 37, तो cos 37 4/5 सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया 16 है। अच्छा, जमीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। मैं सोचा कि इधर कैसे हो गया, तो ये आ गया 16। अच्छा, ये अगर 16 से चल रहा है तो इसके सारे पॉइंट, ऑल दिस पॉइंट्स आर मूविंग विथ 16। वाई? बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि रस्सी के हर एक पॉइंट 16 से चलेंगे, क्योंकि वो बने हुए सब के सब 16 से चलेंगे, ताकि तभी तो रस्सी टाइट, अदरवाइज टाइट होगी नहीं। ओके, अब ये ब्लॉक किधर जाएगा? कंस्ट्रेंट की वजह से ये ब्लॉक किधर जाएगा? अब देख बच्चा, ये है 16, तो ये 16 cos 53 है या v cos 53 बराबर 16 है, ये पता नहीं है कितना है, इसको v मान लो। तो असली में रफ्तार इधर है, तो इसका कंपोनेंट ये है, इसलिए हम लिखेंगे v cos 53 इक्वल्स टू 16, इसलिए v इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई cos 53, cos 53, cos 53 3/5 या 80 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। यस, ये है बच्चा लोग आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। शानदार एग्जाम्पल के साथ आप बढ़ रहे हैं आगे, उतारिए। और अगर इसमें डाउट आता है तो बेझिझक होकर के पूछिएगा, बेझिझक होकर के पूछिए, इन केस यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आइए और क्वेश्चन कराते हैं बच्चा लोग। कुछ तुम अधूरे छो, कुछ हो पण अधूरा छो, आओ मेरे लाल बाल गोपाल, सिया बलराम चंद्र की जय हो। चलिए आइए, अब एक छल्ला वाला सवाल कराते हैं। कैसा वाला? छल्ला वाला सवाल। देखिए, ऐसे मान लो बच्चा एक सिचुएशन है, और एक रॉड है, इस पे कैसे छल्ला फंसा हुआ है, ठीक। छल्ले के साथ यहाँ पर ये ब्लॉक, पुली के साथ यहाँ पे एक ब्लॉक, ठीक है। ऐसे सिचुएशन है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, और बच्चा लोग ये एंगल 53 डिग्री मान लो। चलिए, अगर ये नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा सा रोक करके खुद से ट्राई करें, क्योंकि अगर आपका आंसर आ गया तो कसम उड़ान चलेगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 400 गुना जंप मारेगा बच्चा लोग। कितना? 400 गुना, कसम उड़ान चलेगी। 400 गुने से नीचे तो आएगा नहीं, हाँ 100% 400 गुना तो मारेगा। देखिए, इमेजिनेशन कर पा रहे हो ना ये चीज़? जब तक इमेजिनेशन नहीं करोगे तो नया कुछ सीखने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, बट फील करो आप। हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि रस्सी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, है ना। तो अगर ये 20 से चल रहा है तो ये सब के सब 20 से चल रहे हैं, सब के सब क्या है? 20 से चल रहे हैं, तो ये भी पॉइंट आपका 20 से चल रहा है। बट असलियत में बच्चा, ये छल्ला इसी तरफ जा सकता है, ये छल्ला इसी तरफ जा सकता है। तो ये छल्ले का ओरिजिनल डायरेक्शन है, इसीलिए वी मस्ट टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ छल्ला, नॉट नल्ला। छल्ला बोला मैंने भाई, पता चला कमेंट करके बोलोगे मेरे को मास्टर कुछ भी बोलता है। तो असलियत में ये v मान लिया, तो दिस इज v cos 53, तो v cos 53 इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 20। तो v बराबर में 20 डिवाइडेड बाई cos 53, दैट इज 3/5 या 100/3। सही है ना?
समझ पड़ीला, चमचम चमकीला। इधर v है तो ये v का है एग्जैक्ट कंपोनेंट v cos 53 विच इज 20, v cos 53 इज इक्वल टू 20 एंड cos 53 बच्चा लोग 100% 3/5 सही है, तो 100/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। चलिए एक और करते हैं, जितने करो आपको उतने कम है, बोलो तो कराते ही रहेंगे। इसमें क्वेश्चन खुद ही बना सकते हो, यही मैकेनिक्स की सबसे खास बात होती है कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है यार तो मज़ा आ जाता है, आनंद आने लगता है। क्या बात है सर, ये तो हम कर ही सकते हैं, अच्छे से करने लग जाते हैं बच्चे। आइए एक और करते हैं। टड़िंग 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 टड़िंग। लो भाई छल्ला ऐसे ले लो, उसमें क्या है, ये है और ये सिचुएशन है, ये है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। आपके सामने ही है बच्चा लोग, ये है ब्लॉक, ब्लॉक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। ये एंगल इस बार 37 डिग्री इधर से दिया है तो वो 53 डिग्री ही होगा। तो बताइए छल्ले की स्पीड क्या होगी अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है। खुद से ट्राई करें, वीडियो को रोकें और खुद से ट्राई करें। सेम है, खाली बस जहाँ रॉड है वहाँ मैंने रॉड की जगह पर ये ला दिया ब्लॉक, और ब्लॉक की जगह पर छल्ला वाला सिचुएशन ला दिया। उसमें क्या है देखो, अगर ये 10 से चल रहा है बच्चा पार्टी, तो ये सब के सब कितने से चलेंगे मेरे लाल, सब के सब 10 से चलेंगे। असलियत पे छल्ला कहाँ जा रहा है, छल्ला असलियत में इधर जा रहा है, वी ऊपर ही जाएगा ना, फील कर लो ऊपर जाएगा। तो बच्चा ये जो है ये आपका 10 है, कंफर्म है। तो 10 है कौन, 10 जो है असलियत में ये जो v है ना उसका कंपोनेंट है। ये 37 है तो ये 53 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, 53 डिग्री बिकॉज टोटल 90 है। तो ये जो 10 है वो असली वाले कंपोनेंट का वैल्यू है। तो असली वाला कंपोनेंट है v cos 53 दैट इज इक्वल्स टू 10, इसलिए v इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई cos 53, cos 53 अगेन 3/5, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए आ गई आपकी वेलोसिटी, ठीक है। सो ये हो गए हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट एग्जाम्पल। अब ऐसे एग्जाम्पल आपको जहाँ पर भी दिखे उन्हें जान से मारते रहें बच्चा, और उनके साथ गेम खेलते रहें बच्चा। आगे हम देखेंगे, उतारिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे पुली ब्लॉक मशीन की। यस, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, खुश हो जाओगे आप, आनंद की अनुभूति आएगा, लगेगा भौतिक विज्ञानी जीवन है, ये क्या सीख रहे हैं यार। उतारिए आगे बढ़ते हैं। यस बच्चा पार्टी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ने के बाद, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ने के बाद अब कुछ और इसके अंदर डिफरेंट वैरायटी से क्वेश्चन सीखते हैं हम लोग, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज जितना डीप में जाकर के देखोगे, जितने अच्छे तरीके से समझोगे मेरे लाल बाल गोपाल, भौतिक विज्ञान के साथ इस मोहब्बत में चलते चले जाओगे। हाँ, कुछ तुम्हें अलग अलग सा लग रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा 10-15 मिनट का गैप लिए बच्चा लोग, काफ़ी रात तक जो है शूट करते हैं ना, तो माता श्री बीच बीच में आके कह देती हैं चाय पी लो या तो पानी पी लो, तो थोड़ा सा कर लिए रेस्ट। चलिए अब इस लेक्चर के सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चा लोग पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में। बहुत जोरदार लेक्चर है ये, फील कर लोगे तो तुम्हें कसम से बोल रहा हूँ भौतिक विज्ञान यानी हमारी फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बस कंडीशन अप्लाइड है बच्चा लोग, कंडीशन यही है मेरे लाल कि वीडियो को ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक में जहाँ जहाँ पर मैं कहते चले जाऊँ उसे नोट भी करते चले जाएं। आइए चलिए पुली से रिलेटेड कुछ बेसिक बात। अभी हमारे लिए पुली मासलेस है, पुली का कोई भी मास नहीं है, स्ट्रिंग मासलेस है, कंडीशन है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और उसके अंदर भी अब आ जाएगी पुली। देखिए जैसे मान लो बच्चा लोग, अब आप सेकेंड सेगमेंट आप इसे कह सकते हो, ठीक है। ये क्या है, सेकेंड सेगमेंट है बच्चा पार्टी, पुली ब्लॉक मशीन। पुली ब्लॉक सिस्टम कह दीजिए, एटवुड मशीन भी इसे कहते हैं। ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं आपसे बेसिक बहुत पूछूं, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क। हियर वी हैव अ काइंड ऑफ पुली, ये ऐसे है, ये फिक्स्ड है, और
ये एक ब्लॉक, ये एक दूसरा ब्लॉक, सपोज दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। अच्छा पहली बात, क्या पुली घूम रही है यहाँ पे? ये कोई बोलता नहीं है, बताता नहीं है, लोगों को लगता है बच्चों को आ रहा है, बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पुली यहाँ पे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो रही, ट्रर ट्रर, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हाँ इधर जाएगी ट्रर तब जब ये ज़्यादा हैवी है, इधर जाएगी ट्रर जब ये ज़्यादा हैवी है। बट इन दिस सिचुएशन घूम नहीं रहा है पुली, रस्सी उसके ऊपर फिसल रही है सिर्फ, ये एज इट इज है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब फ्रिक्शन आ जाएगा ना तब वो घूमेगा। अभी ये फ्रिक्शन लेस है, मास लेस है, मास लेस है यार, फ्रिक्शन आने का सवाल ही नहीं उठता। स्ट्रिंग भी मासलेस है और पुली भी मासलेस है, क्वेश्चन बनाया गया ऐसे। लेकिन अगर अभी से ये सारी चीजें ऐड कर दी जाएंगे तो आप ये मैकेनिक्स को समझ नहीं पाओगे। मैकेनिक्स का फर्स्ट फेज चल रहा है, सेकंड फेज में पुली भी घूमेगी, तब वो चीज आ जाती है रोटेशनल मोशन के अंदर। अभी कोई घूम नहीं रहा है, इसलिए अगर आपके मन में ऐसी चीजें है कि ये ऐसे घूमती है, अभी नहीं घूम रही है बच्चा, क्योंकि ये क्या है, मासलेस है, इट इज नॉट मूविंग, क्योंकि ये कैसी है, मासलेस है, ऊपर से फिक्स्ड भी है यहाँ से, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमने ये सीखा कि अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो ये सारे पॉइंट, क्योंकि स्ट्रिंग पर कनेक्टेड हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड है। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ बच्चा लोग जब ये पुली रेस्ट पे थी। ये 10 से नीचे जा रहा था, ये 10 से ऊपर जा रहा है, पुली रेस्ट पे है। मान लो तुम एक छोटे से जीव जंतु बनकर इस पुली पर बैठ जाओ, छोटे से जीव जंतु बनकर आप इस पुली पर बैठ गए। अब आप ऐसा बोलोगे क्या कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जीव जंतु, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जीव जंतु, क्या ये सही है? क्या हम इसे रिलेटिवली देख सकते हैं? आंसर है बिल्कुल देख सकते हैं। अभी मेरे लिए ये +10 है और ये ऐसा है, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो मैं ग्राउंड फ्रेम से बोल रहा हूं ना। फ्रेम तो कोई भी हो सकता है, ये तो सत्य बात है ना बच्चा। तो अगर तुम इस पे जीव जंतु बनकर के अभी बैठ गए, तो फिलहाल के लिए आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जीव जंतु इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जीव जंतु, आगे साइन माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जरा आप इसे ओपन करिए, तो VA माइनस में VJ, माइनस में VB, प्लस में VJ। क्या पिक्चर क्लियर है? अच्छा जीव जंतु चल ही नहीं रहा यार, तो ये तो कट ही गया ना, जीरो है, कोई मतलब ही नहीं है। तो VA बराबर में माइनस में VB, यही आपका आंसर था कि सर ये अगर ये +10 है तो ये -10 है। किसी को भी मान लो कि अगर ये +10 है ये माइनस है, अगर ये +10 है तो ये माइनस है, ये सिचुएशन है। बट सोचो कि अगर ये पुली भी मूव होने लगे, ये पुली भी मूव होने लगे, तो क्या ये जीरो हो सकता है? आंसर है नहीं, तब ये जीरो नहीं हो सकता। तब एडवांस घुस जाता है इसके अंदर, तब एडवांस फिजिक्स जन्म ले लेती है कि अगर कोई इस तरह का सिस्टम है जहां पर पुली फिक्स्ड नहीं है बट पुली भी मूव हो रही है, तब ब्लॉक के जो मोशन है उसको कंस्ट्रेंट में हम लेके आएंगे और फिर सिचुएशन क्या होगी? है वही चीज मैंने आपको बेसिक से समझाया कि अभी वेलोसिटी ऑफ जीव जंतु यानी वेलोसिटी ऑफ पुली जीरो हो चुका है, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा था, रेस्ट मोड पे था पुली। बट अगर मान ले बच्चा ये पुली भी चलने लगे, कॉन्सेप्ट सीखिए, व्हेन पुली इज मूविंग विथ VP, मान लो पुली VP वेलोसिटी से अगर चलने लगे, कौन? पुली। अगर VP वेलोसिटी से चलने लगे, ये पुली VP वेलोसिटी से चलने लगे, ठीक है, VP वेलोसिटी से चलने लगे, तब यही इक्वेशन आपका इस तरह से हो जाएगा, VA माइनस VJ, VJ की जगह पर वेलोसिटी ऑफ पुली लिख दूं, जीव जंतु की स्पीड वही होगी जो पुली की होगी, जीव जंतु बहुत छोटा सा जीव, ऐसे आप समझ पाएंगे, ताकि सेंटर ऑफ मास समझाऊं तो आपको इजीली समझ में आएगा। छोटा सा कीड़ा, छोटा सा इंसेक्ट मान के आप बैठ जाएं तो आपके लिए वो चीज़ें रेस्ट पे हो जाती हैं, इसलिए ऐसा कंसेप्ट लेकर के आते हैं। क्योंकि जब आप इस पे बैठ गए ना पुली पे, तो पुली भले चल रहा है, पुली भले चल रहा है, जैसे आप एक चलती कार में चल रहे हो, आपके लिए बस ऐसे आ रही है और एक बस ऐसे जा रही है, तो आपकी कार भले चल रही है बट आपको दिखेगा ऐसा ही कि एक बस ऐसे आ रही है, एक बस ऐसे जा रहा है। बट अगर आप कार से बाहर निकल जाओ तो ये चीज़ आपके लिए बहुत टफ हो जाए, क्योंकि आप कार से बाहर चलो तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो जब आप दो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो
तो किसी एक पे बैठ जाओ तो चीजें ऑब्जर्व करना बहुत आसान हो जाती है। दैट इज ऑल अबाउट रिलेटिव मोशन। इसलिए रिलेटिव मोशन फिजिक्स में लाया गया है ताकि उनके कॉन्सेप्ट को, टफ प्रॉब्लम को इजी बनाया जा सके। इसलिए इसे घबराने की जरूरत नहीं है, फील करने की जरूरत है। एंड बिलीव में बच्चा पार्टी एक बार फिजिक्स को फील करके पढ़ने लग गए ना तो आपको भौतिक विज्ञान के साथ इस मोहब्बत हो जाएगा। और ये बाबा एसएसपी आया है इसीलिए है क्योंकि अगर बोर्ड में मैंने आपको इस मोहब्बत कराया तो जेई मेन और एडवांस की भी गारंटी लेता हूं आने वाले कुछ समय के अंदर अगर डुबा नहीं दिया तो प्लेटफॉर्म छोड़ के चला जाऊंगा बच्चा लोग। देखिए आइए ला रहे हैं धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए भी आएगा। भौकाल तो मचेगा बच्चा लोग एसएसपी का, क्योंकि तुम सब ट्रू एसएसपीएन हो। भौकाल तो मचने वाला है। तो वीए माइनस वीपी इज इक्वल टू माइनस वीबी प्लस में वीपी। क्या ये वीपी इधर आ जाएगा? इसको इधर भेज दो ना। तो ये हो गया वीए प्लस वीबी टू वीपी। ओ हो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। परफेक्ट इक्वेशन। ये है बच्चा लोग जोरदार इक्वेशन, भौकाल वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन की सहायता से तुम आसानी से बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर सकते हो। एक और खास बात याद रखना कि जब भी आप इस इक्वेशन को यूज करना तो विथ साइन यूज करना। इलिस्ट्रेशन में ले रहा हूं, चिंता मत करो। विथ साइन का क्या मतलब है? विथ साइन का मतलब हुआ कि अगर तुमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव रखा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लो, या अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लो। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है मेरे लाल? जब पुली भी चलने लगे, इसी चीज को सोचो, पुली नहीं चल रही है तो v बराबर माइनस वी भी आ तो गया, ये रहा। पुली चल रही है तो ये इक्वेशन आएगा। अब हम इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाल चुके, अब इससे क्वेश्चन देखते हैं। बट क्वेश्चन देखने से पहले एक और चीज बताता हूं। इसी चीज को जब आप कोई एडवांस लेवल की टेक्स्ट बुक लेते हो, जैसे डीसी पांडे, एचसी वर्मा या इन सब की है बीएम शर्मा, तो उसमें इसको प्रूफ कैसे किया, इसी चीज को कैसे प्रूफ किया गया वो देखिए। जैसे बच्चा मान लो कि ये वाला जो लेंथ है ना वो L1 है और ये वाला जो लेंथ है L2 है। x मान लूं, बेटर x1 और ये x2, ठीक, x1 और x2। आप सोचो समझो कि ये जो x1 है पूरा पूरा इसको इग्नोर मार दो, ये वाले लेंथ को इग्नोर मारो, या फिर ऐसा समझो कि यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x2, ऐसा मानिए। कर वाले शेप को अगर आप भूल भी जाओ फिलहाल थोड़ी देर के लिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेथड, कैन वी राइट बच्चा पार्टी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू L। x1 घटेगा ना, x1 घटेगा ना तो ये x2 बढ़ जाएगा, या x2 घटेगा ना तो x1 बढ़ जाएगा। बट एट द एंड रस्सी का लेंथ चेंज होने वाला नहीं है। द लेंथ ऑफ रस्सी रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज ये स्ट्रिंग कंस्टेंट है भाई साहब। लैक नहीं हो रहा, स्लैक नहीं हो रहा, सॉरी लैक नहीं, गलत बोला, स्लैगिंग बोल रहा हूं, स्लैक नहीं हो रहा, ढीला नहीं हो रहा, रस्सी टाइट है भाई साहब। अगर ये हैवी है तो ये नीचे जाएगा, ये कम हो जाएगा बट ये बढ़ जाएगा, और अगर ये हैवी है ये नीचे जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा। बट एट द एंड ये कंफर्म है कि दोनों का लेंथ हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइए एक बात समझते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं मेरे लाल, dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी, ये कांस्टेंट इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। नाउ अब उस लेंथ का डिफरेंशिएशन क्या है, 0 है। अब जरा सोचिएगा ध्यान से, ये dx1 बाई डी टी क्या है बच्चा लोग? जैसे अगर आप इस पॉइंट को आप सोचो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप सोचो और इसको आप सोचो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx1 बाई डी टी? द परफेक्ट मीनिंग ऑफ dx1 बाई डी टी इज व्हाट? द रेट ऑफ चेंज इन x1। dx1 बाई डी टी का क्या मतलब है? द रेट ऑफ चेंज इन x1। x1 के अंदर आने वाली चेंजेस। क्या x1 के अंदर आने वाली चेंजेस वेलोसिटी ऑफ a है या वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और ये पर्टिकुलर पॉइंट इस पुली के लिए है। जैसे ये ब्लॉक है और ये पुली है। हां, अगर पुली नहीं चल रहा होता तो डायरेक्टली आई वुड हैव रिटन वेलोसिटी ऑफ a, बट बिकॉज दैट पुली इज ऑल्सो मूविंग इन दैट अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई आई मस्ट से दैट वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द पुली। गॉट माई पॉइंट? इसलिए जो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस x1 है, बट ये x1 चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? इस पुली के रिस्पेक्ट में हो रहा है। वी शुड राइट वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू पुली, एंड हियर वी हैव अगेन, वी शुड राइट बच्चा लोग, velocity of block B with respect to pulley is equal to 0.
वन मोर थिंग बच्चा पार्टी, वन मोर थिंग बच्चा पार्टी, प्लस इक्वल्स टू 0 हो गया। नाउ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली, ये आया, सेम टू सेम रिजल्ट तो आ गया, यानी यहाँ से भी आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसी को आप एक बार वापस डिफरेंशिएट कर दो, वन मोर टाइम इफ यू डिफरेंशिएट विल गेट द रिजल्ट फॉर एक्सीलरेशन डायरेक्टली। सो एक्सीलरेशन ऑफ पुली, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लस एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एंड देन 2। ये एक ऐसा यूनिक रिजल्ट है जिस यूनिक रिजल्ट के सहायता से विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिक रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, मैनी प्रॉब्लम्स आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। बट जब तक ये नहीं आएगा आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। एंड ट्रस्ट में एक बार समझ में आ गया ना, यू विल मेक द क्वेश्चन, यू विल क्रिएट द क्वेश्चन, यू विल solve that question. You will create the question, every time you will create the question and every time you will get the answer. If you remembering this concept, then only. Got my point? फील आ गया? उतार लीजिए, फिर मैं इसकी कुल इलिस्ट्रेशन लेता हूँ। आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, एडवांस तक लेके जा रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलने दूंगा बच्चा लोग। यही जो है मेरे बाकी की जगह पर जिस तरह से मैंने पढ़ाया ना, हमेशा मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको फील ना होने दूं कि इतने भयंकर से टॉपिक को आप इजीली कर रहे हैं। एंड उम्मीद करता हूँ भगवान का आशीर्वाद है, भोलेनाथ की कृपा है कि पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर माई बॉटम ऑफ द हार्ट बच्चा लोग। प्लीज़ टेक अ नोट, उतारिए, फिर मैं आपको कुछ इलिस्ट्रेशन लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ जाए, फील आ जाए। चलिए आ जाइए, करते हैं इसको, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इलिस्ट्रेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व। So velocity of A plus velocity of B with divided by 2 is equal to velocity of pulley, and must remember जब भी आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे with the help of साइन यूज़ करेंगे। अगर किसी एक डायरेक्शन को प्लस लेते हो बच्चा तो दूसरे डायरेक्शन को आपको क्या लेना है मेरे लाल, नेगेटिव लेना है। बिना नेगेटिव लिए हुए काम मत करना। आइए देखिए, करते हैं इस बात को। तारी माटी माँ मरी जावा, तारी माटी माँ। मान लो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ब्लॉक है बच्चों और ये पुली है बच्चा लोग, ठीक है। ये पुली फिक्स नहीं है बच्चा, पुली को चला देते हैं ना। ये 10 मीटर पर सेकेंड से पुली ऊपर की तरफ जा रही है, तो बताइए इस ब्लॉक की रफ्तार क्या है ना। अब हम समझते हैं इस चीज़ को। हमारे पास सुंदर सा रिलेशन है, बहुत बेसिक लिया है मैंने, बट बेसिक में भी लोगों के प्राण निकल जाते हैं जो सीखे नहीं है। पहली बार कोई बच्चा देखेगा बोर्ड लेवल में तो उसके प्राण निकलेंगे। बोर्ड लेवल में ये टेक्निक बहुत कम आती ही नहीं। इनफैक्ट जेईई मेन एंड एडवांस एंड नीट के लिए ये बच्चा लोग, बट सीखे जरूर। बोर्ड वाले जितने बच्चा देख रहे हैं सीखें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें रियल फिजिक्स की फील आएगी वीडियो लेक्चर्स के हेल्प से। तो ये जो पोर्शन है वो तो मूव ही नहीं कर रहा क्योंकि वो फिक्स्ड है ना, बिकॉज ये फिक्स्ड है। बट ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा अपने को कुछ आइडिया नहीं है। कहाँ जाएगा अपने को कुछ आइडिया नहीं है। तो ये तो पता चल रहा है कि ये पुली ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ऊपर वाले डायरेक्शन को मैं प्लस ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि नीचे की तरफ जा रहा है। कुछ भी मान सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो ऊपर मान लो, आप चाहो तो नीचे मान लो। आंसर कैसे सही है गलत है अभी पता चल जाएगा। तो पुली ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर वाले को प्लस लिया, नीचे वाले को माइनस लिया। मेरे पास फॉर्मूला मैंने लगा दिया कि वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस बी बाई 2। अब वेलोसिटी ऑफ पुली है 10, वेलोसिटी ऑफ ए इसको अगर मैं ले रहा हूँ तो नीचे की तरफ जा रहा है, मैंने ऐसा माना है, तो मुझे नहीं पता। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ माइनस साइन एंड देन वेलोसिटी ऑफ बी फिक्स्ड है, इसलिए ये 0 होगा एंड डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए आया -20। अब इस बात को समझें, ये माइनस आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी आप फिजिक्स में कोई डायरेक्शन मानते हो और वो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इट मीन्स कि आपने जो सोचा है असलियत में वो वहां नहीं है, वो उससे अपोजिट है। बस यही चीज होता है मानने में। मतलब देख के भी पता चल रहा था कि ये ब्लॉक नीचे आ ही नहीं सकता, बिकॉज पुली ऊपर जा रही है। पुली ऐसे जा रही है, हाँ ऐसा डरो मत, पुली ऊपर जा रही है। अरे तो ये ब्लॉक भी कहाँ आएगा, ऊपर ही। चांसेस ही नहीं कि नीचे जाए क्योंकि कंस्ट्रेंट है। अब ये नीचे तो आ नहीं सकता, रस्सी ढीली हो जाएगी भाई साहब। रस्सी ढीली हो जाएगी तो कंस्ट्रेंट तो है ही नहीं, रस्सी को टाइट रखनी है ना। तो सोचो ब्लॉक भी कहाँ आएगा, ऊपर। बट अगर हमने ऐसा मान लिया, तो हमने ऐसा माना तो हमारा आंसर भी माइनस आ गया, जो कि मैथमेटिकली और फिजिक्स हमें कह दे रही है कि तुमने जो माना वो गलत है। असलियत में भाई साहब मैं तो ऊपर जाऊंगा, इसलिए इसका सच्चा वाला डायरेक्शन है, इसकी सच्ची वाली है। इसका सही जो जवाब है वो आपको एमसीक्यूज में, आप जहाँ पे कोई भी शीट सॉल्व करेंगे वहाँ ऐसा लिखा होगा अप। 20 मीटर पर सेकेंड कहाँ जाएगा बच्चा लोग, अप। ये है एक
मस्त सा, शानदार सा, पहले आपके लिए सही है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए, एक और लेते हैं, इसी में लेते हैं। मान लो बच्चा ये पुली है, पुली जा रही है ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से, ये ब्लॉक है बी, ये ब्लॉक है ए। अब अच्छा ए और बी के भी कोई वैल्यू भी नहीं दी जाती, धीरे 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 मैकेनिक्स के अंदर 8-10 घंटे का लेक्चर होगा, टेंशन मत लो, बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा यार, और ऐसा कहीं सीखोगे भी नहीं, आप मजे के साथ पढ़ोगे फिजिक्स में, बहुत मजा आएगा आपको, ट्रस्ट यू, बट गारंटेड है बच्चा लोग, 100% ट्रस्ट कर सकते हैं आप। ये ऊपर की तरफ जाएगा, अच्छा ये 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ दे रखा है, बस दे रखा है, और इसका आपको पूछा है कहाँ पता नहीं, क्या करेंगे, कहीं भी साइन मान लो, मैं ऊपर मान लेता हूँ। अब लगा दो फॉर्मूला, 10 वेलोसिटी ऑफ पुली, 20 प्लस में वेलोसिटी ऑफ दैट डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया? 0 0 सही है ना। 10 2 20 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 0 मीटर पर सेकेंड, कहीं जाएगा नहीं, ये एज इट इज़ है, वैल्यू ऐसी है, हो सकता है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब वो ऐसा सिस्टम ही है कि अगर ये 10 से चल रहा है, ये ऑलरेडी 20 से चल रहा है, तो ये 0 होगा, ऐसा, ठीक है। आइए और इलिस्ट्रेशन लेते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाते हैं बच्चा लोग। तेरी मोटी ममरी जाऊँ हमारे बेटे, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें मैकेनिक्स में प्यार मोहब्बत करा दूंगा अमर बेटे। आइए मेरे लाल बाल गोपाल, और भी अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन, थोड़ी सी प्राणघाती क्वेश्चन करते हैं जिसमें प्राण निकलने की संभावना है मेरे लाल तुम्हारे सामने। उई नहीं, अमर बेटे, 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 अमर बेटे। मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था, ये क्वेश्चन मार्क है, ये ए है, ये बी है, ये पुली 1, ये आपका पुली 2, ये जा रहा है बच्चा लोग 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ। प्लीज़ वीडियो को रोके, खुद से प्रयास करें। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, कहाँ जाएगा और कितनी रफ्तार से ऊपर जाएगा, दैट एक्चुअली यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस वन। चलिए आइए सोचते हैं। तो आपने बेसिक देखा, अब एडवांस पे घुस गए। कितने भी पुली, कितने भी ब्लॉक हो सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर पनपाने का काम बाबा एसएसपी करेगा, चिंता मत करिए। फॉर्मूले को सटीक तरीके से लगाइए, फिजिक्स ईजी है, बस फिजिक्स को फील करना होता है। एंड ट्रस्ट में बच्चा लोग, दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस चैनल एंड दिस इज द मेन मोटो ऑफ एसएसपी। आई जस्ट वांट कि मेरे जो बच्चा पार्टी है वो फिजिक्स को फील करने लगे, और वो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत में पड़ जाएंगे, मेरी गारंटी। आइए देखिए, सोचो एक फॉर्मूला मैं यहाँ बिठाता हूँ, इसमें मैं वेलोसिटी ऑफ पुली लगा दूँ 20, ये तो 0 है, ये मेरे को पता नहीं है, जबकि ये पुली है P2 डिवाइडेड बाई 2। मैंने कुछ चीज़ माना नहीं और मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूँ कि ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इसलिए मैंने प्लस लिया। आप चाहो तो माइनस लेके कर सकते हो। तो जो P2 आया बच्चा लोग, वो 40 आया और ऊपर से प्लस आया, इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन माना है प्लस, वो ऊपर की तरफ ही है, ठीक आ गया। अब एक बार फॉर्मूला इसके अंदर फिर से फिट कर दो, वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर की तरफ 40, ये पता नहीं है, ये 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 80 बराबर a प्लस 10, यानी कि a बराबर में 70 मीटर पर सेकेंड। कैसा आया? प्लस आया, मतलब इसका डायरेक्शन कहाँ है बच्चा लोग? ऊपर की तरफ ही है। That's it. That's it बच्चा पार्टी, That's it. Yes, That's it बच्चा पार्टी, खत्म। फील आया तो कमेंट ठोक देना। चलिए एक और प्राणघातनी करते हैं, थोड़ी सी और अच्छी वैरायटी लेता हूं ताकि आपको फील आए, मजा आए। इसके अंदर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी घुसा देते हैं। आ जाइए देखिए, चड़ंग 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 चड़ंग। अरे वाह, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे पढ़ा के मज़ा आ रहा है, और मुझे लगता है तुम लोगों को सीख के भी मज़ा आ रहा होगा। चलो बच्चा आ जाओ, देखो ये है पुली फिक्स्ड,
ये है ए, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक। और बच्चा पार्टी यहाँ पर एक सिस्टम है, इसके साथ एक पुली है, थोड़ा और अलग करते हैं, चलिए। कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ तुम्हारे सामने, फंसेंगे तो अपने ही फंसेंगे, करेंगे क्या बोलते हो बच्चा लोग, कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये पुली 1, पुली 2, पुली 3, बी एंड सी। अच्छा, आज ये वैल्यू दे देता हूँ। इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चा लोग 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ। हमें सी को निकालना है। प्रयास करिए पहले खुद से, वीडियो को रोकिए, देखिए और ट्राई करें। वीडियो को रोकिए, देखिए और ट्राई करें, ठीक है। चलिए आइए देखिए। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एज वेल एज पुली ब्लॉक सिस्टम। सबसे पहले हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का यूज करते हुए निकालेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। आपको सिखाया मैंने ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। ये 37, तो ये भी कितना है 37। असलियत में ब्लॉक कहाँ जा रहा है बच्चा लोग? इन रियलिटी द ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो एक्चुअली ये जो लाइन है ना, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस 20। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ 20। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट V है तो V cos 37 इज इक्वल 20, नहीं। जो मूव करता है रियल में हमेशा उसी का कंपोनेंट लेना है। ऐसा नोटबुक में अच्छे से लिख लो। रियल डायरेक्शन का ही कंपोनेंट लेना होता है, जो रियल में नहीं है उसका कंपोनेंट नहीं लेना है। रियल में कौन चल रहा है? ब्लॉक। ऐसे कितने से? 20 से। तो ये लाइन कौन हुआ? 20 cos 37। ग्रेट। तो ये आ गया आपका 20 cos 37, एंड cos 37 की वैल्यू कितनी बच्चा लोग? 4/5। तो ये आ गया 16। अब देखो ये सारे के सारे पॉइंट, ऑल दिस पॉइंट, ये सब के सब 16 से चल रहे हैं, और ये जो है वो आपका 16 से ऊपर की तरफ चल रहा है। दैट मीन्स ये जो हमारा पुली है ये भी आपका 16 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ चल रहा है ना। अभी आपको सिखाया कि यहाँ पर पुली है और दो सिस्टम है, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप पुली का फॉर्मूला लगाइए। 16 मीटर पर सेकेंड ये आपका 0 है, और ये पता नहीं है कहाँ पर है, तो P3 मान लेते हैं। कुछ नहीं पता हो तो एज इट इज करो, डायरेक्शन मत मानो, अपने आप आ जाएगा। तो P3 आ गया 32। कितना आ गया बच्चा लोग? 32 मीटर पर सेकेंड। कहाँ आया? प्लस आया, तो प्लस ऊपर वाले को आप ले रहे हो तो 32। एक बार फिर से इसमें लगा दो। कुछ नहीं है, गेम है ये। कायदे से देखो तो क्या है? गेम है। खुद ही क्वेश्चन बनाओ, खुद ही सॉल्व करते रहो। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। प्लस सी का नहीं पता, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 प्लस सी, तो सी बराबर आ गया 64 - 5 यानी कि 59 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। दैट्स ग्रेट। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए एक और करते हैं। चलो बच्चा लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी में, है ना। मस्त मज़ेदार लल्लन टॉप लाइमन मामर पासन ब्रैकेट फंड वाले टाइप के। देखिए हालांकि मैं चाहूँगा क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो। नहीं, थोड़ा और इसको अलग करते हैं। जो मेरे शीट में है वो मैं आपको देता हूँ। ये ऐसा है, ये ऐसा है। यहाँ पर एक ब्लॉक लटका लीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ से भी ले लेते हैं एक, राइट। एक और पुली, ब्लॉक ब्लॉक, राइट। BC A, इसको चला देते हैं बच्चा पार्टी 6 से, इसको चला देते हैं 4 से नीचे। दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, 4 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आपको फाइंड करना है। और उस वाले पुली को भी चला देते हैं ऊपर वाले को 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ। ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ, ठीक है। नाम दे देते हैं पुली का ताकि आपके लिए आसानी हो पहचानने में। P1, पुली P2 एंड पुली P3। चलिए लगाइए, दिमाग लगाइए बच्चा लोग। वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई करें, मज़ा आएगा आपको। वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करो, आपको बहुत मजा आएगा। और कसम उड़ान झल्ली की अगर एक बार सही आंसर हुआ ना तो आपको इतना मजा आएगा कि आप लगेगा पगला जाओगे यार, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है।
चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये देखिए 10 है, यहाँ दे रखा है ना, यहीं से शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर ये देखा करो कि अगर हम किसी पुली में VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2 लगाना चाहते हैं तो क्या V और VB दिया है, तो वहीं से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ जाऊँगा तो A भी मिसिंग है, ये 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 मिसिंग है तो ये तो निकल ही नहीं सकता, है ना। इसका पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है, तो फिर इसमें लगाने का कोई मतलब नहीं, तो ये बेटर यही है। 6 4 दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले इसके अंदर इक्वेशन लगाता हूँ। ऊपर वाले को मैंने प्लस लिया, नीचे वाले को मैंने माइनस लिया। 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मेरे लाल P3। तो 6 में से 4 गया तो 2/2 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब है ये पुली 1 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ग्रेट, 1 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जाएगी बच्चा, ऊपर की तरफ जाएगी। अब इस पुली से रिलेटेड फॉर्मूला लगा दो। 10 मीटर पर सेकेंड पुली का है, ये पता नहीं है, P1 प्लस इसका पता है ऊपर की तरफ जा रही है तो 1 डिवाइडेड बाई 2। 10 दूनी 20 में से 1 गया तो 19, यानी P1 बराबर आया 19 मीटर पर सेकेंड। लीजिए इसका आ गया ऊपर की तरफ 19 मीटर पर सेकेंड। पुली और सिस्टम फिर से लगा दो इक्वेशन। 19 इज इक्वल टू, ये आपका 0 है, ए का पता नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 तो बस 38 मीटर पर सेकेंड। और वो भी कैसा आया, प्लस। तो अगर ये प्लस आया तो किस तरफ जाएगा, कहीं लोचा तो नहीं मारा। 6 और 4 और 10, एक बार फिर से देख लेते हैं। 10 दूनी 20 में से 1 गया तो 19, सही तो है यार। अच्छा सही, कोई दिक्कत नहीं, मैंने डिजिट डिफरेंट लिए। चलो बच्चा, तो ये हो गया। आज पूरे लेक्चर का एक बार मैं ब्यौरा आपको देना चाहता हूं, क्या क्या आप सीखे हो, प्लीज इसे रिकॉल अच्छे से करना। मैकेनिक्स मैंने स्टार्ट किया है कंस्ट्रेंट मोशन के साथ। कंस्ट्रेंट मोशन में मैंने आपको सबसे पहले ये सिखाया कि अगर हम एक रस्सी के बारे में सोचते हैं बच्चा, तो रस्सी अगर टाइट होने वाली है, स्लैक नहीं हो, ढीली नहीं हो, तो उसके 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और सही रिफाइन सेंटेंस क्या है, द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द पॉइंट और अलोंग द स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी वेलोसिटी के वो कंपोनेंट जो कि उस रस्सी के अलोंग हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। इतने सारे एग्जांपल दिए हैं, आपको अच्छे से पता चलना चाहिए। इलस्ट्रेशन लिया, छल्ले वाले क्वेश्चन लिए, फिर उसके बाद सीधा ब्लॉक वाले में घुसा। ब्लॉक वाले क्वेश्चन के सेगमेंट के अंदर मैंने आपको सबसे पहले पहला मेथड सिखाया, जिसके अंदर हमें ये पता चला कि VP इज इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाई 2, जीव जंतु वाले एग्जांपल से लेके किया। सेकंड जो मेथड है मैंने बच्चा वो नॉर्मल किताबों के अंदर जैसे करते हैं X1 प्लस X2, वो आपको सिखाया। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू जीव जंतु, विथ रिस्पेक्ट टू पुली आया, दैट आई हैव आल्सो एक्सप्लेन इन दैट पोर्शन। एंड देन वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जहां पर अगर पुली है, ब्लॉक है, पुली ब्लॉक के साथ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, तो उनके साथ कैसे खेलना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूं बच्चा पार्टी की ये सारी चीजें आपके मन मंदिर में दिलो जान तक, जीवन काल के अंत समय तक बसी हैं। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, बेझिझक होकर के नीचे जरूर कमेंट करें। आप सब मुझे जानते हैं, जरूर मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, #SSP भी सर्च करेंगे तो भी आपको मैं मिल जाऊंगा। वहां पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जेईई, नीट, मेन एंड एडवांस कंपटीशन की कोई भी एग्जाम, फिजिक्स से रिलेटेड या फिर बोर्ड रिलेटेड, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टैक्ट। एंड साथ ही साथ बच्चा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, बहुत खुशी मिलेगी, शेयर करेंगे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहे बच्चा लोग। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, वहां पे एक सुंदर सा एक शानदार एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने कोई भी डाउट जो है उस एप्लीकेशन में डाल करके इजिली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में बच्चा लोग। टिल देन डू व्हाटएवर you want to do man, but don't trouble your mom. Take care, see you in the next class. Love you all. Thank you so much for watching all the videos. Thank you so much for all the support and love.